वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आज हम एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर फिर से सीखने वाले हैं। अब तक हमने जो भी नोमेनक्लेचर सीखे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट था ही, लेकिन आज जो नोमेनक्लेचर हम सीखने वाले हैं वो उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये अपने आप में डिफरेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको सॉल्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सॉल्ट कहने का मतलब है कि सॉल्ट की टाइप कैसे होती है, उसका ब्रेकअप कैसे होता है, आयंस कितने बनते हैं, वो किस फॉर्मेट में होता है। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हमको दो चीज़ जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, मेटल और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में बात करें तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और उसकी उप सहसंयोजी संख्या कितनी होती है, ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये दो चीज़ें नहीं जानते हैं तो हमसे गलतियां बार बार हो सकती है। तो आइए इसी से शुरुआत करते हैं। धातु और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानते हैं। लिस्ट देखते हैं। सिल्वर +1 में है। इसका मतलब ये है कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 है तो हमेशा लिगेंड की संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी। आयरन अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लिगेंड 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है लिगेंड्स की अमाउंट पे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। आयरन अगर +3 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगी। कोबाल्ट +2 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कोबाल्ट ऑलवेज इन 6। कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 ही रहने वाली है। गोल्ड का देखते हैं। गोल्ड हमेशा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 दोनों के साथ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 2 के साथ कौन से स्टेट में रह रहा है या 4 के साथ कौन से लिगेंड के साथ में रह रहा है। प्लेटिनम +2 में ऑलवेज 4, प्लेटिनम +4 में ऑलवेज 6, पैलेडियम +2 में ऑलवेज 4 एंड पैलेडियम +4 में ऑलवेज 6। तो लास्ट के 4 एलिमेंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। लास्ट के 4 जो मेटल्स दिए गए हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स है। अगर प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मतलब वो हमेशा 4 लिगेंड के ही साथ में रहेगा। प्लेटिनम अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा 6 लिगेंड के साथ में होगा। तो लास्ट के जो 4 एलिमेंट है ये इसको आपको 100% याद कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से मैक्सिमम एग्जाम्पल्स इन्हीं दोनों के होंगे। तो अब हम देखते हैं आज के पहले कॉम्प्लेक्स को जो अपने आप में खास है। कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आपको दिया गया है जिसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही है। मीन्स जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो आपका कैटायनिक पार्ट बनेगा और जो बैक साइड वाला हिस्सा है वो आपका एनायनिक पार्ट बनेगा। जैसे अब तक के क्लासेस में आप लोग ये देख रहे थे कि एक जो हुआ करता था, चाहे वो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा हो या काउंटर वाला हिस्सा हो, एक ब्रैकेट के अंदर रहा करता था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्ट ब्रैकेट के अंदर है। मीन्स कैटायन भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। तो नॉमिनेशन करने से पहले यहाँ पे हमारे माइंड को हमको अलर्ट रखना पड़ेगा कि उसका टाइप क्या है। टाइप मीन्स सॉल्ट का टाइप क्या है, AB टाइप का है, A2B टाइप का है या AB2 टाइप का है, ये सारे चीज़ें हमको पता होना चाहिए। जैसे
अगर मैं इसकी बात करूं ये किस टाइप का है, तो ये टाइप है AB टाइप का। AB टाइप मीन्स क्या हुआ, सपोज मेरे पास NaCl है, तो NaCl को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस में क्या होगा, इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। सेम इसी तरीके से ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स भी पॉजिटिव हिस्सा बनेगा और ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, नेगेटिव हिस्सा बनेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, AB टाइप। ये A प्लस बना लिया और ये बना लिया क्या, B नेगेटिव। इसी तरीके से तो यहाँ पे आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल एटम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये जानने के लिए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की बहुत अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि कोई भी सॉल्ट हो हमेशा न्यूट्रल होता है। अगर केट आयन में +2 है तो एन आयन में -2 होना ज़रूरी है। कंपाउंड को देखते हैं। प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड है अमोनिया का, और प्लेटिनम के साथ ही 4 लिगेंड है क्लोरीन का, मीन्स क्लोराइड है। तो यहाँ पे जब भी 4 लिगेंड हो तो प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। +2 में होगा तो ये क्या होगा, -2 में होगा। मीन्स पहला वाला हिस्सा आपका कैटायनिक पार्ट और दूसरा वाला हिस्सा हो जाएगा एनायनिक पार्ट। मीन्स पहले में +2 और दूसरे में हो जाएगा -2। आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो ओवरऑल ये +2 का जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, प्लेटिनम के लिए है। देन यहाँ पे अगर मैं इसका निकालने चलूँ तो यहाँ भी प्लेटिनम +2 में ही है। +2 में कैसे है, प्लेटिनम का मैंने कंसिडर किया x, 4 क्लोरीन के लिए हो जाएगा -4 = -2। तो x = ये हो जाएगा आपके पास में -2 + 4 अल्टीमेटली +2, x = +2। तो यहाँ प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ भी प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है, क्योंकि दोनों ही केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और ये मैंने बताया है कि प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में हमेशा 4 लिगेंड के साथ में हुआ करता है। अब इसके नेम पे बात करते हैं। तो नेम क्या होगा, पॉजिटिव का जो रूल है पूरा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और नेगेटिव के लिए जो रूल है उसको हम सेकंड वाले पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो पॉजिटिव का रूल इसमें अप्लाई करते हैं। हमारे पास टोटल अमोनिया के 4 लिगेंड है। 4 के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेट्रा, ये हो गया टेट्रा। अमोनिया के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एमाइन। देन प्लेटिनम। प्लेटिनम क्यों लिखे, क्योंकि ये पॉजिटिव स्फीयर है इसलिए हम इसको सिर्फ प्लेटिनम लिखे। और प्लेटिनम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 2। देन नेगेटिव पार्ट में चलते हैं। नेगेटिव पार्ट में आपके पास क्लोरीन है। क्लोरीन को हम लिखा करते हैं क्लोराइडो, संख्या है 4। तो 4 के लिए फिर से वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग टेट्रा। टेट्रा के बाद ये हो जाएगा क्लोराइडो। क्लोराइडो के बाद प्लेटिनम जो है वो नेगेटिव स्फीयर के अंदर बंद है तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट नेम हो जाएगा टेट्राएमाइन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। आइए अब दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। फिर से आपको दे दिया गया है कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव हिस्सा, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव हिस्सा। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव की तरह ही ट्रीट करेंगे। अमोनिया टोटल नंबर ऑफ 6 है तो ये हो जाएगा हेक्साएमाइन। कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड है।
कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6 है, तो कोबाल्ट +3 में हो सकता है या तो फिर कितने में +2 में हो सकता है। ये हम चेक करेंगे सामने वाले को देख करके। क्रोमियम साइनाइड है टोटल 6, साइनाइड है टोटल 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मुझे इन दोनों को न्यूट्रल करना है, इन दोनों को मुझे न्यूट्रल करना है। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +3। ये -3 और +3 क्यों आया, क्योंकि क्रोमियम 6 लिगेंड के साथ में या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होता है, तो ये तो कंफर्म है। तो अगर ये कंफर्म है तो इसको देखते हुए मैं सामने वाले के बारे में बता सकता हूँ कि सामने वाले कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो डेफिनेटली कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा क्योंकि अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड, और क्रोमियम भी यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा क्योंकि साइनाइड के साथ, साइनाइड के चार्ज के साथ अगर आप इसका प्लस माइनस करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 3 ही मिलेगा। मीन्स दोनों ही पार्ट में जो सेंट्रल एटम आयन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नेम लिखते हैं हेक्साएमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 3, ये हो गया इस तरीके से 3। अब इसको नेगेटिव पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे, हो जाएगा हेक्सासाइनाइडो। देन नेगेटिव स्फीयर में बंद होने के कारण इसे मैं लिखूंगा क्रोमेट, और क्रोमेट के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिख दूंगा 3। तो फाइनल नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट 3। अब फिर से एक दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे है, ये नंबर देखिए, पिछले वाले कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा कोई नंबर नहीं हुआ करता था लेकिन इसमें वो नंबर है। तो जब हम इसका टाइप चेक करेंगे तो टाइप आपको क्या मिलेगा, टाइप आपको मिलेगा A3B टाइप, राइट। इसका टाइप क्या हो जाएगा A3B टाइप। A की जगह पे कॉम्प्लेक्स या पार्ट हो गया और B की जगह पे ये हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्से से सॉल्ट को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ब्रेक डाउन किस तरीके से हो जाएगा, A इसकी जो अमाउंट है वो हो जाएगी 3, B की यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो उसका क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा, तो इसके ऊपर लग जाएगा प्लस का चार्ज, प्लस B जो है उसके ऊपर लग जाएगा -3 का चार्ज। इस तरीके से ये हो गया +3 और ये हो गया -3। मॉलिक्यूल अपने आप में क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। सेम ऐसे ही ये वाला कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और हम आसानी से इसका नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो A3B टाइप के सॉल्ट को जैसे हमने ब्रेक डाउन किया था वैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को अब हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यह आपके पास हो गया पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये हो गया आपके पास नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। अब हम दोनों में उसके रूल को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा एमाइन 4 है, क्लोरीन आपके पास 2 है, एमाइन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, संख्या है 4, तो हो जाएगा टेट्रा एमाइन। टेट्रा एमाइन 2 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डाई क्लोराइडो। पॉजिटिव स्फीयर के बंद है कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, नंबर ऑफ लिगेंड है आपके पास में टोटल 6, यहाँ से -2 जाएगा इधर, हो जाएगा +2 और +2 में 1 जुड़ेगा तो हो गया +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। देन सेकंड में आ जाते हैं, साइनाइड 6 है तो 6 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हेक्सा। हेक्सा के बाद ये हो जाएगा साइनाइडो, साइनाइडो हेक्सा साइनाइडो। क्रोमियम निगेटिव स्फीयर के अंदर बंद है तो ये हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी आपको 3 ही मिलने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का भी यहाँ पे 3 ही होगा। अब इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। कॉम्प्लेक्स को अच्छे से देखते हैं। सेंट्रल एटम हमारे पास प्लेटिनम, दोनों साइड में प्लेटिनम प्लेटिनम है।
लिगेंड इधर 4 है और इधर भी लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है। तो अभी अभी हमने ये बताया कि अगर नंबर ऑफ लिगेंड 4 है तो प्लेटिनम हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में आया करता है। तो सिंपल सा है, इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। तो आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड है, अमोनिया एंड क्लोरीन। अमोनिया की संख्या 2 है, 2 के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे डाई। अमोनिया को लिखा जाता है एमाइन, 2 के लिए फिर से हम इस्तेमाल करेंगे डाई। क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोराइडो। पॉजिटिव स्फीयर के अंदर है प्लेटिनम, तो इसको हम प्लेटिनम ही रखेंगे। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2 क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। नेक्स्ट में आते हैं टेट्रा, क्लोरीन की संख्या 4, इसीलिए हमने लिखा टेट्रा। क्लोरीन के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा क्लोराइडो, और ये नेगेटिव स्फीयर बनेगा इसलिए हो जाएगा प्लेटिनेट, और यहाँ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करेगा 2। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको आराम से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और उससे पहले आप इस लेक्चर को रिपीट करके ज़रूर देखें। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो हो सकता है दूसरी बार में आपको आराम से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।